कैंपस में, जो सारे ही पहली बार आए हैं। पहला ही दिन होगा आज, या कल शाम पहुंचे होंगे या आज सुबह पहुंचे होंगे। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा तो लग ही रहा है। वैसे डिफिकल्ट है यहाँ आके खराब लगना कुछ, लेकिन हमें स्पेसिफिक होना है अपने साथ। क्या अच्छा लग रहा है? व्हाट इज डिफरेंट? क्योंकि जब हम कहीं जाते हैं तो उस जगह की विशेषता देखते हैं, और फिर उस विशेषता को सिर्फ वहां देखना नहीं है, उस विशेषता को फिर क्या करना है? अपने साथ वापस लेकर जाना है। इसलिए वी हैव टू बी वेरी क्लियर कि मुझे यहाँ क्या अच्छा लग रहा है, ताकि मुझे वो जो अच्छा लग रहा है वो अपने साथ वापस लेकर जाना है। तो क्या अच्छा लग रहा है? यहाँ का ऑरा अच्छा लग रहा है, तो वो ऑरा में क्या है जो अच्छा लग रहा है? सेवा भाव अच्छा लग रहा है। वेरी गुड। और क्या अच्छा लग रहा है? वाइब्रेशन में क्या है? पॉजिटिविटी है, शांति है। अच्छा, और क्या है? हाँ जी, क्या है? और मनुष्य की पहचान। ओके, और डिसिप्लिन। और एवरीबडी सॉफ्ट स्पोकन। अच्छा, ओके। एनीथिंग एल्स? अपना खुद का घर लग रहा है। वेरी गुड। हाँ जी, अपनी पहचान भी मिली। यस। और एनीथिंग एल्स? सेल्फलेस सेवा चल रही है। यस। आत्मा का ज्ञान मिल रहा है। गुड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें से क्या वापस लेकर जाना है? जैसे कहीं जाते हैं ना, ये शहर में ये मिलता है, ये शहर में ये मिलता है, ये शहर में ये मिलता है, तो जाते थोड़ी उसको लिए बिना। फिर तो यहाँ से क्या लेकर जाना है? क्या आपको लगता है कि जैसे ये एक कैंपस है, जो यहाँ सारा दिन आपको दिख रहे हैं लोग, जो भाई बहनें सेवा कर रहे हैं, वो फ्री नहीं बैठे हुए एक बार भी। उनका दिन स्टार्ट होता है 3:30 सुबह से और चलेगा अभी 11 बजे तक रात को। और यहाँ कोई 3-4 दिन की प्रोग्राम नहीं चलता है। आप मंडे या संडे वापस जाएंगे तो थर्सडे से नेक्स्ट प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा, फिर वो मंडे जाएंगे पर नेक्स्ट थर्सडे से फिर स्टार्ट हो जाएगा। और उस 3 दिन के अंदर 500 लोग जा रहे हैं, नेक्स्ट 500 लोग आ रहे हैं, सारे कमरे साफ हो रहे हैं, सारा किचन। सो देयर इज लॉट ऑफ वर्क दैट गोज ऑन। सो आश्रम डजंट मीन वेयर एवरीबडी इज जस्ट सिटिंग एंड meditating in silence. There is lot of activity. In fact, इतनी एक्टिविटी कि यहाँ मंडे है या संडे है या सैटरडे वो कभी याद नहीं रहता, क्योंकि सब 7 डेज एक जैसे चल रहे हैं। फिर जो सारे यहाँ रह रहे हैं वो सिर्फ 8-10 घंटे यहाँ नहीं रह रहे, तो उनको शाम को कहीं घर नहीं जाना है, उनको उन्हीं लोगों के साथ ही सारा दिन रहना है। कोई परिवार नहीं है, सब एक अलग अलग परिवार से आए हैं, अलग अलग देश से, अलग अलग शहर से आए हैं। हर एक की एजुकेशन अलग है, क्वालिफिकेशन अलग है, एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, लेकिन आज इकट्ठे रह रहे हैं। 365 डेज ऑफ द ईयर इकट्ठे रह रहे हैं। कोई संडे नहीं है, कोई दिवाली अलग नहीं है, रोज इकट्ठे हैं एक दूसरे के साथ, और 24 घंटा इकट्ठे हैं। ऐसा भी नहीं कि सुबह से शाम एक ग्रुप के साथ रह रहे हैं, शाम को घर जा रहे हैं। दैट इज ऑल्सो नॉट देयर। अब अपने घर चलते हैं वापस। कितने लोग एक घर में रह रहे हैं? कितने लोग एक घर में रह रहे हैं? 4, 5, 6। कितनी देर के लिए मिलते हैं रोज? रोज कितनी देर के लिए मिलते हैं? सुबह सुबह तैयार होकर निकल जाते हैं, शाम को या रात को वापस आते हैं। हार्डली डिनर पे मिलते हैं, सोते हैं, अगले दिन सुबह फिर निकल जाते हैं। फिर संडे को जो लोग ऑफिस में मिलते हैं वो सैटरडे संडे नहीं मिलते हैं घर। तो वी कीप गेटिंग अ वेरिएशन कि हम कब किसको कितनी देर मिल रहे हैं। फिर हमें ऑफिस में क्या क्या मिल रहा है, बिजनेस में क्या क्या मिल रहा है, इनकम मिल रही है, प्रमोशन मिल रहा है, बहुत कुछ है। यहाँ कुछ नहीं मिलता, यहाँ कुछ नहीं मिलता। ना किसी की कभी प्रमोशन हो रही है यहाँ, ना किसी के पास कोई औहदा है यहाँ पे, इनकम तो खैर मिलनी नहीं है। मोटिवेशन क्या है रोज ये सब सेवा करने के लिए? कुछ भी नहीं है। और साधारण काम कर रहे हैं। कोई टेबल कुर्सी रख रहा है तो रोज टेबल कुर्सी रख रहा है यहाँ, कोई माइक रख रहा है तो माइक रख रहा है, कोई कमरा साफ कर रहा है तो कमरा ही साफ कर रहा है। आप उसको पूछो भैया आप कितने साल से ये सेवा कर रहे हो? कोई कहेगा 30 साल, कोई कहेगा 40 साल। वही कर रहे हैं। नो न्यूनेस, इट्स जस्ट द सेम गोइंग ऑन एंड ऑन। एंड फिर भी हम यहाँ आए हैं और हम कहते हैं वाइब्रेशन ही डिफरेंट है। वहां तो हर थोड़े दिन के बाद कहते हैं नया क्या करे, नया क्या करे।
तो फिर ऐसी कौन सी चीज है जो कुछ नहीं है, इकट्ठे इतने 150, 200, 1000 लोग रह रहे हैं, सारा दिन सेवा कर रहे हैं, मिलने वाला भी कुछ नहीं है, और फिर भी शांति है, फिर भी निस्वार्थ भाव है, फिर भी सेवा भाव है, रिश्ते भी नहीं है एक दूसरे के साथ, कोई भी, नो फैमिली। और अब हम वापस जाते हैं, 4-6 लोग इकट्ठे रह रहे हैं, कुछ घंटों के लिए मिलते हैं, फैमिली फैमिली है, फैमिली, फिर भी ये वाली शांति घर पे क्यों नहीं है? व्हाट इज मिसिंग? अब हमें ये डिसाइड करना है, क्या हम ये वाली वाइब्रेशन घर लेके जाना चाहते हैं? यस? इतना ठंडा वाला यस तो होना नहीं चाहिए। ये वाला वाइब्रेशन घर लेके जाना चाहते हैं? गुड। ये वाला वाइब्रेशन वर्क प्लेस पे लेके जाना चाहते हैं? हो सकता है। फिर ठंडा हो गया, देखा? हम यहाँ क्यों आते हैं? ये सारे जो सेशंस चल रहे हैं, ये सारे जो प्रोग्राम चल रहे हैं, ये सारे वहाँ हो सकते थे। यू डोंट हैव टू ऑल गेट अप एंड कम हियर। ये सारी बहनें वहाँ आ सकती हैं, सब सेशन वहाँ हो सकता है। सिर्फ वहाँ एक चीज़ नहीं हो सकती थी, आपको ये प्रैक्टिकल मॉडल देखने को नहीं मिलेगा। वहाँ आप थ्योरी सुनेंगे कि पीसफुल लाइफ हो सकती है, यूनिटी हो सकती है, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, सेवा भाव, थ्योरी। एंड जब थ्योरी हम सुनते हैं तो कई बार लगता है नहीं, ये सब सुनने में अच्छा लग रहा है, प्रैक्टिकल कैसे होगा? ये है यहाँ आना मतलब एक प्रैक्टिकल मॉडल देखना, जो कि 4 दिन 6 दिन का मॉडल नहीं है, जो कि 80 ईयर्स से मॉडल चल रहा है। और हम वहाँ यहाँ रह रहे हैं और हम देख रहे हैं ये वाइब्रेशन कैसे बनती है। इस कैंपस की वाइब्रेशन कैसे बनी होगी, कैसे बनेगी? 1990s में ये पूरा कैंपस सिर्फ एक बैरन लैंड था। इट वॉज डिक्लेयर्ड बैरन लैंड बाय द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। इसीलिए ये बहुत कम रेट में मिल गया, क्योंकि इसमें कुछ नहीं हो सकता था। आज स्वर्ग बना हुआ है, और जब ये बन गया तो उसी गवर्नमेंट ने फिर इसको अवार्ड भी दिया, क्योंकि बैरन लैंड पे आज देखो क्या क्या बन गया है। और इसीलिए अगर आप देखेंगे, जहाँ आप रह भी रहे हैं, कहीं ऊंचा है फिर कहीं नीचा है, क्योंकि उसकी टेरेन को नहीं बिगाड़ा गया, वो जैसे था, पत्थर ऊपर नीचे पहाड़, उसी पे बन गया। जहाँ कुछ नहीं उग सकता था, वहाँ आज सारे फूल सब्जी सब उग रही है। ये सब कौन सी पावर से हुआ? ये सब कौन सी पावर से हुआ? तो जब इतना कुछ हो सकता है, तो आपको नहीं लगता कि हमारे घर में शांति आ सकती है? हो सकता है या नहीं हो सकता? हो सकता है। आपको नहीं लगता हम अपने वर्क प्लेस को भी इतना पीसफुल बना सकते हैं, ताकि रोज जो आए काम करने, उसको सुबह से शाम तक वहां रहकर कैसा लगे, वैसा ही लगे जैसा आपको आज यहाँ रहकर लग रहा है। That should be business and industry. Means wherever we are, whatever is our workplace, whoever is coming to work there, सुबह से शाम तक उसको ऐसा वाइब्रेशन मिले, उसको लगे ये ऑर्गेनाइजेशन मेरे लिए है, मैं इनके लिए हूं। ऐसा नहीं थोड़ा सा कुछ ज्यादा मिला तो मैंने इसको छोड़ा और कहीं और चले गए। तो ये वाइब्रेशन घर पे क्रिएट करने के लिए और ये वाइब्रेशन वर्क प्लेस पे क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना होगा? क्या करना होगा? क्या करना होगा? अब आपको ये सोचेगा, हाँ मैं तो रेडी हूं, लेकिन वो जिनको मैं घर पे छोड़ के आया हूं पीछे, और वो ऑफिस में तो जो जो लोग हैं, मतलब मेरे एक से थोड़ी स्वर्ग बनेगा कोई। स्वर्ग बनाने के लिए तो मुझे सारे ही कैसे चाहिए? एक जैसे चाहिए। दैट इज द बिगेस्ट मिसकॉन्सेप्ट विच हैज टू बी क्लियर्ड। स्वर्ग बनाने के लिए एक ही चाहिए होता है, एक चाहिए। दिवाली पे एक दिया पहले चलता है, और फिर एक दिए से दूसरा, फिर दूसरे से तीसरा, फिर तीसरे से चौथा, तब वो दिवाली बन जाती है, तो वो माला बन जाती है। शुरू एक से ही होगा। तो अब हमें यहाँ से डिसाइड करना है, क्या मैं वो एक बनने के लिए रेडी हूँ जो अपने घर में ऐसा वाइब्रेशन और अपने वर्क प्लेस पे ऐसा वाइब्रेशन क्रिएट करना है। आप रेडी हैं? रेडी है। सपोज हमने एक ऐसा वाइब्रेशन अपने घर पे क्रिएट किया, उस घर में रहने वाले फैमिली मेंबर्स को क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? हैप्पीनेस तो मिलेगी, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिलेगी, और वो है पावर, शक्ति। आज हम अपने परिवार को, हम अपने बच्चों को सारे कंफर्ट्स दे रहे हैं, लेकिन उनके पास शक्ति नहीं है कि वो जीवन में आने वाली सिचुएशंस को फेस कर सके। छोटी छोटी बातों में बहुत जल्दी जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हैं, बिकॉज वी हैव क्रिएटेड वेरी कंफर्टेबल हाउसेस
but we have not created high energy spaces in the house. एंड फिर रिजल्ट क्या हुआ, हमारे बच्चों की जीवन कंफर्टेबल तो बहुत हो गई, एजुकेशन भी बेस्ट हो गई, डाइट भी बेस्ट मिल रही है, लेकिन यहाँ की शक्ति घटी हुई है। तो जीवन में जब भी थोड़ा सा भी ऊपर नीचे आता है, यहाँ ऊपर नीचे आता है, और जब बच्चों के जीवन में ऊपर नीचे होता है तो पेरेंट तो वैसे ही हिल जाता है, और जब पेरेंट हिल जाता है तो बच्चे और हिल जाते हैं, और फिर हमारे घर की वाइब्रेशन क्या हो जाती है, फिर हमारे घर की वाइब्रेशन क्या हो जाती है, लो हो जाती है। अब जिस जगह में हम बैठे हैं, इट इज अ हाई एनर्जी स्पेस, लेकिन ये हाई एनर्जी स्पेस बनती कैसे है? ये भी तो एक मकान है, इसको भी तो कंस्ट्रक्ट किया, फिर इसमें रहने आए। ये हाई एनर्जी स्पेस बनती कैसे है? कैसे बनेगी? कैसे बनेगी हाई एनर्जी स्पेस? अच्छा, इस जगह की एनर्जी में और हमारे घर की एनर्जी में क्या फर्क है? क्यों हमारा घर इतना हाई एनर्जी नहीं है? कौन सी चीज है वहां पे घर पे जो हमें हटानी है? हाँ, तो कौन सी नेगेटिविटी? क्या है हमारा? वो तो हमारा घर है, वो घर है जिसको हम सारा दिन साफ करते हैं, सुंदर रखते हैं, अच्छा रखते हैं। फिर वो कौन सी चीजें हैं जो हमारे घर की एनर्जी स्पेस को वीक करती है? हमें उसको पावरफुल करना है, ताकि सिर्फ हम स्ट्रांग नहीं होंगे, हमारे घर का हर फैमिली मेंबर स्ट्रांग होगा। आपके घर मेहमान आएंगे, उनको आते ही वो सुकून महसूस होगा जो आपको आज यहाँ आकर हो रहा है। People will feel it that they have come to somebody's house which is a high energy space. तो क्या निकालना है अपने घर से ताकि हमारे घर की वाइब्रेशन भी इसी पर पहुंच जाए? मेडिटेशन तो करनी है, दुआएं कमानी है, हाँ, और लव देना है और लव लेना है। हाँ जी, मीठी बातें करनी है एक दूसरे से। हाँ, क्या निकालना है अपने घर से? चलो 1 मिनट आंख बंद करो और अपने घर जाओ। जस्ट गो बैक होम। 1 मिनट भी नहीं लगता, 1 सेकंड में घर पहुंच सकते हैं। घर जाइए और घर में जाकर बैठिए और चेक कीजिए कि मुझे अपने घर की वाइब्रेशन से कौन सी चीजें निकालनी है। सोचो 1 मिनट, सबको देखने दो, हर एक के घर में अलग अलग चीज होगी। कौन सी चीज मेरे घर के वाइब्रेशन को कमजोर करती है, फ्रीक्वेंसी को नीचे लेकर आती है? सारा दिन के व्यवहार में, सोच में चेक करते हैं अपना अपना घर, एक दूसरे के लिए सोच, जीवन में आने वाली बातों के प्रति थिंकिंग, कैसी सोच चलती है हमारी सारा दिन घर पे। एक दूसरे से बात करने का तरीका, तीन चीजें सिलेक्ट कर लीजिएगा। 3 चेंजेस एट होम, 3 चेंजेस। सिलेक्ट, हर एक विल सिलेक्ट देयर ओन। 3 चीजें जो या तो मुझे कुछ निकालना है या मुझे कुछ ऐड करना है अपने घर में। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। अब नोट कर लीजिए कौन सी 3 चीजें सिलेक्ट की है। या तो कुछ डिलीट करना है या तो कुछ ऐड करना है, जिससे मेरे घर की वाइब्रेशन ऊपर उठ जाएगी। अब ये 3 चीजें औरों के लिए नहीं होनी चाहिए। These 3 things have to be only for me, for me. If I do these 3 things, मेरे घर का वाइब्रेशन प्योर, डिवाइन, पावरफुल, पीसफुल, always happy, energizing environment. मेरी फैमिली सिर्फ कंफर्टेबल नहीं, इमोशनली स्ट्रॉन्ग, हमेशा स्टेबल। हाँ जी, कौन सी चीजें सिलेक्ट की? एनीबडी अब सुना सकते हैं। कौन सी चीजें सिलेक्ट की? मोबाइल को क्या करना है? मोबाइल को हटा दे रहे घर से? अच्छा अच्छा, चिड़चिड़ापन कम करना है। वेरी गुड। 1, इरिटेशन।
कोई भी बात में ऐसे खींच खींच के बोलना, छोटी छोटी बातें, ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसा क्यों, छोटी छोटी बातें सारा दिन एनर्जी को डाउन करती है। जीवन में बड़ी बड़ी बातें बहुत कम आती हैं, छोटी छोटी बातें रोज आती हैं। संस्कार बड़ी बड़ी बातों में नहीं बनता, संस्कार छोटी छोटी बातों में बनता है, क्योंकि संस्कार मीन्स व्हेन वी रिपीट अ सर्टेन वे ऑफ बीइंग। अगर आज इरिटेट होके बोला, फिर कल बोला, फिर परसों बोला, 10 दिन बोल दिया, 11वें दिन के बाद वो ऑटोमेटिक हो जाएगा, संस्कार बन गया है। छोटी छोटी बातें रोज, तो इरिटेट, चिढ़ के नहीं बात करनी। एनीथिंग एल्स? हाँ, पास्ट और फ्यूचर में नहीं जाना है, जो बीत गया और जो होने वाला है। ओके, वन मोर, एनीथिंग एल्स? रिस्पेक्ट ईच अदर। हाँ, आपस का ईगो। पहली बात ये ध्यान रखना, उनके बारे में नहीं सोचना है जो यहाँ नहीं बैठे हैं। वो दूसरों के दिख रहे होंगे, उनको ये निकाल देना चाहिए, उनको ये हटा देना चाहिए, उनको ये, वो उनको नहीं याद करना है इस टाइम यहाँ पे। वो नहीं आए रिट्रीट के लिए। दूसरों को चेंज करना, दूसरे चेंज हो जाएं, हमें लगता है वो चेंज हो जाएंगे तो सब कुछ, वो भी ऐसा ही सोचते हैं हमारे बारे में, वो भी हमारे बारे में ऐसा ही सोचते हैं कि ये चेंज हो जाए तो हमारा घर स्वर्ग हो जाए। एवरीबडी वॉन्ट्स अदर पीपल टू चेंज, एवरीबडी वॉन्ट्स अदर पीपल टू चेंज, क्योंकि हम चाहते हैं लोग कैसे हो, लोग कैसे हो, हमारे जैसे हो। आज सुबह का जो सेशन था उससे लोगों को समझना बहुत इजी हो जाता है। क्या सुना हमने आज? ये शरीर है, मैं इस शरीर को चलाने वाली आत्मा हूँ। हम सारा दिन घर पे ये बेसिक नॉलेज यूज नहीं करते हैं। हम कहते हैं बेटा है, बेटी है, भाई है, बहन है, पति है, पत्नी, रोल्स के हिसाब से रिश्ते देखते हैं। फिर पति है, पत्नी है तो ऐसे होने चाहिए, बेटा है तो ऐसा होना चाहिए। वो रोल्स नहीं है, वो सोल है, वो सोल है। और वो सोल बड़ी लंबी जर्नी पर आ रही है। वो सोल आज हमारे घर में है, उससे पहले वो सोल कहाँ थे? उससे पहले वो सोल कहाँ थे? अभी हम यहाँ बैठे हैं, चलो हर एक अपने ऊपर यहाँ हाथ रखो। यहाँ पे देयर इज हु आई एम हियर इन दिस बॉडी। आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम हियर। द एनर्जी जो सोचती है, फील करती है, डिसाइड करती है, कर्म करती है, संस्कार बनते हैं। आई एम हियर, आई एम इन दिस बॉडी सिंस हाउ लॉन्ग? कितने सालों से आप इस शरीर में? 30, 40, 50 साल से मैं इस शरीर में हूं। ये इससे पहले कहाँ थे? इससे पहले कहाँ थे? दूसरी बॉडी में। दूसरी बॉडी में लेट्स से हम 100 साल रहे। अब वो दूसरी बॉडी कहाँ थी? मालूम नहीं। वो दूसरी बॉडी के पेरेंट्स कौन थे? कोई और थे, शहर कोई और था, परिस्थितियां कोई और थी, हो सकता है देश कोई और था, कल्चर कोई और था, सिचुएशंस कोई और थी। तो उस समय मुझ आत्मा पे जो संस्कार बने होंगे वो कैसे होंगे? डिफरेंट। उससे पहले मैं आत्मा कहाँ थी? एक और बॉडी में। उस बॉडी के पेरेंट्स कोई और थे, देश कोई और था, शहर। कैन यू सी एवरी सोल कम्स ऑन सच अ लॉन्ग जर्नी। 100 years in this costume, उससे पहले 100 years in another costume, उससे पहले 100 years in another costume। लंबी जर्नी पर चल रहे हैं। हर कॉस्ट्यूम में अलग अलग संस्कार यहाँ रिकॉर्ड हुए हैं। अब आपके घर में जितने लोग हैं, सपोज 4, वो चारों अलग अलग बड़ी लंबी जर्नी से आए हैं। आज वो चारों एक ही घर के अंदर हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले वो चारों अलग कल्चर, अलग संस्कृति, अलग संस्कार, अलग परिस्थितियां, अलग पेरेंट्स, अलग सोच, अलग नजरिया, लंबी 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 जर्नी करते 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 आज वो 4 इस घर के अंदर हैं। क्या वो 4 एक जैसे हो सकते हैं? क्या वो 4 एक जैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। कई बार वो 4 बिल्कुल अलग अलग होते हैं। चारों में से राइट कौन है? चारों में से राइट कौन है? आपके घर में हो सकता है एक जना हो जो हर एक पे आंख बंद करके विश्वास करता जाए, एक जना हो सही सही में भी शक करता जाए सारा दिन, ऐसे नहीं ऐसे नहीं। अब एक बिल्कुल विश्वास करता है, एक शक करता रहता है। एक होगा जो कहीं भी जाना हो 15 मिनट पहले तैयार होकर बैठ जाएगा, हमको टाइम से पहले जाना है। दूसरा होगा प्यार से हमेशा लेट होगा, जाते हैं ना इतनी जल्दी क्या करना है ना? अपने घर में ही है ना ये सारे लोग। एक होगा जो हर चीज परफेक्ट 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 रखा है, एक होगा जहाँ आया वहीं फेंकता जाएगा जा। अब ये सब लोग डिफरेंट हैं, लेकिन ये इकट्ठे एक घर में रहते हैं। इनमें से राइट कौन है?
शक करने वाला राइट है या विश्वास करने वाला राइट है? ऐसे कैसे? दोनों कैसे राइट हो गए? दोनों भी राइट हो गए। हाँ, टाइम पे जाने वाला राइट है या लेट जाने वाला राइट है? सच बोलने वाला राइट है, जो हर छोटी छोटी बात में झूठ बोल दे वो राइट है? जो बात जैसी है वैसे बोलने वाला राइट है या घुमा फिरा के ऐसे वैसे करने वाला राइट है? कौन राइट है? घर पे होता ये है कि ये इनको रॉन्ग बोलते हैं और ये इनको रॉन्ग बोलते हैं। जो शक करता है वो दूसरे को बोलता है जब देखो हर एक पर विश्वास करते रहते, हमारे घर को डुबा देगा, इसका विश्वास ये है। बोलते हैं नहीं बोलते ऐसी चीजें? दूसरा कहता है कोई कितनी भी मेहनत कर लो, तुम्हारी तरफ से तो शक के अलावा और कुछ मिलने ही नहीं वाला है। मेरी जीवन तुम्हारे साथ ऐसे ही कटने वाली है, पता नहीं कौन से कर्म मैंने किए हैं। ये एक एक लाइन, एक एक सोच, एक एक वर्ड, हम एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? हम एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? हम कह रहे हैं यू आर रॉन्ग, आई एम राइट। द अदर पर्सन इज सेइंग यू आर रॉन्ग, आई एम राइट। एंड फिर हम एक दूसरे को क्या भेज रहे हैं? रिजेक्शन और डिसरिस्पेक्ट। रिजेक्शन और डिसरिस्पेक्ट। पर परिवार है तो हमारी इंटेंशन बहुत अच्छी है उनके लिए, तो फिर हम कहते हैं आप थोड़ा चेंज हो जाओ, आप ऐसे नहीं ऐसे करो। सामने वाला कहते हैं आप ही हो जाओ थोड़ा सा, आप ऐसे की जगह ऐसे कर लो। अब जो शक करता है वो दूसरे को कहता है इतना विश्वास नहीं करना चाहिए, तुम थोड़ा चेंज हो जाओ। जो विश्वास करता है वो दूसरे को कहता है तुम थोड़ा चेंज हो जाओ। देन वी स्टार्ट द नेक्स्ट थिंग कि एक दूसरे को चेंज करने की कोशिश। समटाइम्स सम पीपल चेंज, sometimes some don't change, लेकिन जर्नी कंटिन्यूज ऑफ ट्राइंग टू चेंज अदर पीपल बिकॉज वी बिलीव हम राइट हैं और वो रॉन्ग है। ये एक फंडामेंटल चीज हमारी रिश्तों में गांठें लेकर आती है, और ये सिर्फ घर पे नहीं होता, फिर ये ऑफिस पर भी होता है। हम में से किस किस के बच्चे हैं? अच्छा, एक से ज्यादा हैं। ओके, किसके पास दो आइडेंटिकल बच्चे हैं? दिखने में नहीं, पर्सनालिटी वाइज आइडेंटिकल मिले हो, संस्कार बिल्कुल एक जैसे आइडेंटिकल नहीं। किसके पास बच्चे हैं जो बिल्कुल पेरेंट्स की तरह आइडेंटिकल है? नहीं, एक भी हाथ नहीं उठा। नाउ थिंक, जब मेरा बच्चा जो पहले क्षण से मेरे संग में है वो मेरे जैसा नहीं हो सकता, तो फिर मेरे वर्क प्लेस पे कोई भी मेरे जैसा नहीं हो सकता है। Then to say you should be sincere like me, you should be honest like me, you should think like me, no, it's not possible. क्यों? Every soul is on a journey. जब हम यहाँ से वापस जाएंगे और हम मेडिटेशन का अभ्यास शुरू करेंगे, पहला शिफ्ट जो अंदर आएगा, हम लोगों को रिश्ते, पोजीशन और रोल की लेबल से नहीं देखेंगे। हम किस नजरिए से देखेंगे? ये कौन है? कौन है? प्योर सोल। सिर्फ आत्मा भी नहीं, प्योर सोल। हर एक को उस नजरिए से देखो, बड़ा प्योर सोल है। बाकी जो संस्कार बने हैं वो इस जर्नी पर लगे हुए छोटे छोटे, जैसे हम सब सुबह व्हाइट ड्रेस पहनते हैं, तो सुबह सबकी व्हाइट एक जैसी व्हाइट होती है, लेकिन सारा दिन में हर एक का रोल अलग, हर एक की सेवा अलग, हर एक का वातावरण अलग, तो शाम तक पहुंचते पहुंचते सबकी व्हाइट मैली हो जाती है, लेकिन मैली अलग अलग होती है। जो किचन में होगा उसके दाग अलग होंगे, जो कारपेंट्री में होगा उसके दाग अलग होंगे, जो कंस्ट्रक्शन कर रहा होगा उसके दाग अलग होंगे। जब वो शाम को मिलेंगे तो कहेंगे तुम्हारा ब्राउन दाग कैसे, ये तो रॉन्ग है। सामने वाला कहेगा तुम्हारा ये अचार का रंग, ये तो रॉन्ग है, क्योंकि हम दाग को देख रहे हैं एक दूसरे के। मेडिटेशन मीन्स वो दाग को नहीं देखना, ओरिजिनल कलर को देखना कि है तो वाइट ड्रेस, ये तो सिर्फ लगा हुआ ऊपर से दाग है जो इस जर्नी में लग गया। तो रिस्पेक्ट फॉर द सोल, कि ईच वन इज अ वेरी प्योर डिवाइन सोल। रोल के हिसाब से नहीं किसी के बारे में सोचना या बात करना। ऑफिस गए, जब आप ऑफिस में एंट्री करते हैं, पहले गेट पे एक भैया खड़ा होगा, वो देखता है आपको, स्माइल करता है, नमस्ते करता है, सैल्यूट करता है। क्या आप उसकी तरफ ध्यान भी देते हैं? फिर आप अंदर गए, रिसेप्शन पर एक बहन खड़ी है, सेकेंड रोल। फिर आप थर्ड गए, आपके कोलीग्स हैं, थर्ड रोल। फिर आप टॉप फ्लोर पे गए तो उस ऑर्गेनाइजेशन का सबसे सीनियर व्यक्ति बैठा है, फोर्थ रोल। 5 मिनट में आप चलिए, सिक्योरिटी गार्ड, रिसेप्शन, कलीग, सीनियर, 4 रोल। क्या हमारा बात करने का तरीका चारों से कभी कभी थोड़ा अलग होता है? अलग होता है।
होता है। तो हम 5 मिनट में 4 बार चेंज हो जाते हैं। इन चारों में से हमारी ओरिजिनल नेचर कौन सी है? इन 5 में से ओरिजिनल पर्सनालिटी कौन सी है? क्योंकि 4 बार चेंज हो गई तो ओरिजिनल कौन सी है? कौन सी है? हम रोल से बात कर रहे हैं, हम पोजीशन से बात कर रहे हैं। दैट इज ईगो। ईगो मीन्स जब खुद को ही नहीं जानते और दूसरे को भी नहीं जानते, विजिटिंग कार्ड पे जो लिखा हुआ दिखाई देता है उस आधार से व्यवहार करना शुरू करते हैं। तो किससे बात कर रहे हैं? जो सामने वाले ने अपने जीवन की यात्रा में अक्वायर किया, उससे बात कर रहे हैं, उनसे नहीं बात कर रहे, उनसे नहीं बात कर रहे। तो इसका मतलब सारा दिन में एक का ईगो दूसरे की ईगो से बात करता है। अब राजयोग का मतलब एक सोल दूसरे सोल से बात करेंगे। इज इट पॉसिबल कि हमारा चारों से बात करने का तरीका सेम हो सकता है? नहीं नहीं, सोच लो, वो चारों को देखो, चेक करो, फिर आंसर। नो हरी। क्या है पर हो सकता है? कठिन है। अच्छा 1 मिनट उठिए। कठिन? अच्छा जी, उठिए। हाँ जी, क्या कठिन है? अभी आप विजुअलाइज करते हैं, आप यहाँ जा रहे हैं, यहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है, हेलो करनी है, ओम शांति करनी है, नमस्ते करनी है, स्माइल करना है। फिर आप रिसेप्शन पे गए, सेकेंड, फिर इधर। चारों के साथ हम सेम रिस्पेक्ट और प्यार से नहीं बात कर सकते? नहीं नहीं, प्रैक्टिस तो उल्टा, इतनी प्रैक्टिस जो कर ली उसको खत्म करना है। 4 बार चेंज होने की प्रैक्टिस की है। It requires so much effort to change 4 times. It is so easy to just be the same with everybody. Be changed. ओहो, इनके साथ ज्यादा मीठा बोलना है, ओहो इनसे तो बात करने की जरूरत क्या है, इसकी तरफ तो ध्यान भी क्यों देना, ये तो खड़ा ही होता है गेट के ऊपर रोज। This is lot of effort to change 4 times. It is so easy just to be yourself. Just be yourself. यहाँ के वाइब्रेशन में क्या है? वो ये है कि किसी को नहीं पता कि आपकी पोजीशन क्या है। यहाँ कोई एक का कार्ड ले तो दूसरे का कार्ड दे, तो वो नहीं चल रहा है। तो वो हर एक से किस भाव से बात कर रहे हैं? वो भाव आपको अच्छा लग रहा है, क्योंकि ईगो ईगो से नहीं बात कर रही है, सोल सोल से बात कर रही है। एंड जब सोल सोल से बात करेगी, प्यार रेडिएट होगा, रिस्पेक्ट रेडिएट होगी। पोजीशन पोजीशन से बात करेगी, सामने मीठा बात करेगी, बाहर आएगी, फिर उनके भी बारे में कुछ और ही बोलेगी। और अगर कल उनकी पोजीशन चेंज हो जाए, इसीलिए तो लोग अपनी पोजीशन छूटने के बाद भी उसको पकड़ के रखते हैं। एक्स, छोटू सा एक्स दिखे ही ना तो ठीक, क्योंकि दिख गया तो फिर सामने वाला चेंज हो जाता है बात करने के तरीके में। तो ये सब कुछ बहुत डिफिकल्ट है एक्चुअली। सो डिफिकल्ट टू चेंज द वे वी कीप टॉकिंग विद सो मेनी पीपल। सो इजी जस्ट टू बी योरसेल्फ। एंड जब आप योरसेल्फ होंगे, वो आपकी पर्सनालिटी है। जब आप चारों से मिलते हुए प्यार से बात कर रहे हैं, चारों से मिलते हुए रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं, चारों से मिलते हुए गिव कर रहे हैं उनको कुछ, तो आपकी एनर्जी क्या होती जाएगी? जो चीज को बार बार यूज करेंगे वो संस्कार क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। हाँ जी, कठिन? कठिन? हाँ, इजी? बहुत इजी? बहुत नहीं, अभी भी बहुत नहीं। सबसे पहली थॉट क्या चेंज करनी है? ये तो बहुत इजी है, मुश्किल काम तो अब तक करते आए थे। एक्चुअली इफ यू सी, हम मुश्किल काम करते आए हैं अभी तक। So many times we have to choose different संस्कार्स। पोजीशन के लिए रिगार्ड देना है, पोजीशन को रिगार्ड देना है, आत्मा को रिस्पेक्ट देनी है। दो बातों में फर्क। आप एंटर किए, आपके गेट पे एक भैया खड़ा है, वो उसका रोल है, वो गेट खोलेगा, आप नहीं उठ के गेट खोलने वाले हैं। आपका रोल अलग है, उसका रोल अलग है। वो रोल अपना प्ले करेगा, आप रोल अपना प्ले करोगे। लेकिन रिस्पेक्ट और प्यार, फिर आप टॉप फ्लोर पे जाते हैं, आप उनके लिए दरवाजा खोल देते हैं, आप किसी को कुर्सी दे देते हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये रिगार्ड फॉर द रोल है, रिगार्ड फॉर द अचीवमेंट है। रिस्पेक्ट नहीं चेंज होती रोल के साथ। जो बाहर है, उठना बैठना, दरवाजा खोलना, खड़े होना, सर बोलना, ये सब बाह्य है। जो रिस्पेक्ट है वो यहाँ है। सो रिस्पेक्ट फॉर द सोल, रिगार्ड फॉर द रोल।
लेकिन ऐसा नहीं है कि एक को तो इग्नोर ही कर दिया और एक को जाके अननेसेसरी ज्यादा ही मीठा 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 खुश हो जाए मेरे से। देन हमारी अपनी पर्सनालिटी क्या होती जा रही है? देन हमारी पर्सनालिटी क्या होती जा रही है? हम रिस्पेक्ट दे नहीं रहे, फिर भी हम कुछ चाहना के रिटर्न में अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। सो अगर अपनी वाइब्रेशन, अपनी एनर्जी को बढ़ाना है तो सबसे फर्स्ट स्टेप टू रिमेंबर कि आई एम अ प्योर सोल एंड सो इज एवरीबडी एल्स। एक मूवी में रोल अलग अलग होते हैं, एक मूवी में रोल अलग अलग होता है, लेकिन एक्टर हो सकता है किसी बहुत सीनियर एक्टर को जो बहुत अनुभवी है, एक्टिंग में बहुत श्रेष्ठ है, उसको गेट पर खड़े होने का सिक्योरिटी गार्ड का रोल मिले। हो सकता है, नहीं हो सकता। और हो सकता है जिसका सिर्फ 2 मिनट का रोल हो, उनको वो टॉप फ्लोर पे बैठने का रोल मिला है। इट्स जस्ट अ रोल। एक्टर कौन है? एक्टर तो ईगो इससे खत्म होती है कि पोजीशन नहीं, रोल नहीं, आत्मा से बात करती है। तो बहुत सारा बोझ जो है वो सारा क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। हर एक से सेम। तो जब हर एक को देंगे, हर एक को प्यार दे रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो जो हम देते जाएंगे वो हमारे अंदर क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। अब आप 1 मिनट आंख बंद करके अपने ऑफिस जाएंगे और 4 अलग अलग रोल्स को देखेंगे। एकदम 4 एकदम वेरिड रोल्स को देखना, सिंपलेस्ट स्मॉलेस्ट रोल टू द हाईएस्ट रोल। 4 लोगों को देख लीजिएगा 1 मिनट।